पाकिस्तान के अंत की कहानी तो उसी दिन कन्फर्म हो गया था जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष हिंदू टूरिस्टों को सबसे पहले लाइन में खड़ा किया था। और लाइन में खड़ा करने के बाद जब उनका नाम पूछा और नाम से ही उन सभी के धर्म को देखने की कोशिश की। हद तो तब हो गई थी दोस्तों जब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इन आतंकवादियों ने मरने वाले लोगों को पैंट उतरवाकर यह देखने की कोशिश की थी कि यह हिंदू है या मुसलमान। जब इसके बाद इन्होंने यह कंफर्म कर लिया था कि यह हिंदू है तो उन सभी के सर के ऊपर से पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके ऊपर गोली मार दी थी। पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी या कहूं कि पाकिस्तान तो गयो की यह स्टोरी उसी दिन तय हो गई थी जब पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन TRF जो लश्कर-ए-तैयबा का एक ब्रांच है जिसने इस अटैक की जिम्मेदारी ली थी और यह कहा था कि यह जो हमला अभी पहलगाम में हुआ है उसे हमने यानी कि TRF मतलब कि लश्कर-ए-तैयबा का एक ब्रांच और लश्कर-ए-तैयबा यानी कि पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तानी आतंकवादी मतलब कि पाकिस्तान जिसने कहा था कि इस घटना को हमने अंजाम दिया है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन यानी कि पाकिस्तान यह कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों। इसके पीछे हैं फैक्ट्स, प्रमाण कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब पहलगाम में हमले हुए थे और हमले के बाद जब TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि पहलगाम में आतंकवादी हमले को हमने अंजाम दिया है यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अंजाम दिया है, तो इसी TRF का बचाव करते हुए पाकिस्तान के प्रेजेंट विदेश मंत्री इसाक डार ने पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर कहा था कि TRF कोई आतंकवादी संगठन नहीं है बल्कि यह तो एक स्वतंत्रता सेनानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उड़ी, पुलवामा, 26/11, 1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट, इन सबों में पाकिस्तान की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं। पाकिस्तान तो अब गयो कि यह स्क्रिप्ट उसी दिन लिखी जा चुकी थी भाई साहब। भारत का ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर निस्ते नाबूद कर देना, उसे ऐसा बर्बाद कर देना कि वह कभी उठ ना पाए, जैसा कि अभी इंडियन आर्मी इस समय पाकिस्तान में घुसकर कर भी रही है। यह सब सिर्फ पहलगाम हमले का जवाब नहीं है, यह उन अनगिनत जख्मों का दर्द है जिसे पाकिस्तान ने सालों से हम भारतीयों को दिए हैं। कभी 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट, कभी 26/11 तो कभी उड़ी तो कभी पुलवामा और अब जाकर यह पहलगाम। हर बार पाकिस्तान ने आतंक भेजा और हर बार भारत ने दुनिया को सिर्फ दिए तो सिर्फ सबूत और सबूत और सबूत, मगर क्या हुआ? लेकिन इस बार पहलगाम में जो अटैक हुआ था वहां पर सिर्फ मरने वाले लोगों का खून नहीं गिरा था बल्कि वहां पर हर भारतीयों के सब्र का बांध टूट गया था। हर भारतीयों के मन में केवल एक ही सवाल था कि यह कब तक। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था भाई साहब, यह करोड़ों दिलों की आवाज थी। यह हर उस भारतीय आंसुओं का जवाब था जो बरसों से उड़ी, पुलवामा, 26/11 तो कभी पहलगाम और अब पहलगाम जैसे मुद्दे पर, पहलगाम जैसे हमलों के बाद बस सबूत मांगने वाले नेताओं की चुप्पी देख रहा था। इस बार संदेश साफ था, अब सबूत नहीं, अब सिर्फ जवाब मिलेगा और जवाब वही मिलेगा जहां से इस आतंकवाद की शुरुआत होती है, यानी कि पाकिस्तान। हर वह भारतीय जो एक स्वर में पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादी को खत्म करने के लिए अपनी सरकार से मांग कर रहा था, तो इसके पीछे था एक विश्वास, एक ऐसा विश्वास जो जुड़ा था उस नेता से जिसने हर बार यह जवाब दिया, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से। उड़ी पर जब हमला हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, पुलवामा पर जब हमला हुआ था तो एयर स्ट्राइक करवाई, तो एयर स्ट्राइक से जवाब दिया। और अब जब पहलगाम में हमारी बहनों के सामने उसके पति को गोली मार दी गई, उसके आंखों के सामने ही उसके सिंदूर को उजाड़ कर रख दिया गया, तो एक ही दिन में सिंधु जल समझौता को तोड़ देना, दूसरे दिन यह कह देना कि जिन्होंने इस साजिश को रचा है उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पुश्तें सदियों तक याद रखेगी। हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर
हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। यह विश्वास ही तो था जिसने भारत को किसी के सामने झुकने नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर कोई पलटवार नहीं था, बल्कि यह उस यकीन, उस विश्वास की ताकत थी जो करोड़ों भारतीयों में नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी पर जिसने जताया था। और आज यही विश्वास पाकिस्तान की नींव, पूरी की पूरी नींव हिलाकर रख चुकी है। जैसा कि भारत अभी भी पाकिस्तान में कर रहा है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पीओके चारों तरफ इंडियन आर्मी ने अपने फाइटर जेट से, अपने मिसाइल से, अपने ड्रोन से एक एक कर पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही है, और वह भी पाकिस्तान में घुसकर। और भारत के इस हमले का नतीजा यह है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान इस समय डर के माहौल में व्याप्त है। जो पाकिस्तान हर समय अपने F-16 की वजह से, तो कभी चीन के द्वारा भीख में मिले JF-17 फाइटर जेट से, और उसके द्वारा भीख में मिले एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से, और खास तौर पर परमाणु बम, एटम बम कहकर चिल्लाता रहता था और भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता था। वह आज ना तो अपने F-16 को ही बचा पाया और ना ही तो अपने उस चाइना के द्वारा मिले एयर डिफेंस सिस्टम को ही बचा पाया, जिसके दम पर वह हमेशा उछलता रहता था। आज उसका कोई भी एक ऐसा शहर नहीं है जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षित है, जहां पाकिस्तानी यह कह सके कि यह शहर अब सुरक्षित है। कल तक जो पाकिस्तान भारत को नेस्तनाबूद करने का सपना देख रहा था, आज जब उससे हमारी फौज का आमना सामना होता है, तो वह ना ही तो हमारी मिसाइल को, हमारे रॉकेट को रोक पाता है, ना ही तो वह हमारे ड्रोन को रोक पाता है, और ना ही तो हमारे फाइटर जेट्स को वह रोक पाता है। बल्कि इस दरमियान वह अपने 2 F-16, 2 JF-17 फाइटर जेट्स और अपने ड्रोन, अपने एयर डिफेंस सिस्टम, और खास तौर पर अपने किसी भी शहर को भारतीय इंडियन आर्मी के किसी भी हमले से वह बचा नहीं पाया। पाकिस्तान जो हर समय भारत से युद्ध लड़ना चाहता था, भारत को अस्थिर करने की हर समय सोच रखता था। मैं उससे पूछना चाहता हूं, अरे क्या हुआ बे पाकिस्तानियों? युद्ध का जब समय आ गया है तो भाग क्यों रहे हो? क्या फायदा हुआ बे पाकिस्तानियों अपने इस रडार सिस्टम को एक्टिव करने का? भारत के खिलाफ तैयार थे ना तुम हमसे युद्ध लड़ने के लिए, फिर भी हमने घर में घुसकर मारा ना तुम्हें। अरे तुम्हारे चारों ओर विद्रोह की आग लगी हुई है, तुम्हारा देश चारों तरफ से टूट रहा है, फिर भी तुम बाज नहीं आते हो और आतंकवाद का सहारा लेते हो भारत को हराने के लिए। जब हमारे प्रधानमंत्री ने तुम्हें चेताया था कि मैं अपने देश की गरीबी मिटाता हूं, तुम अपने देश की गरीबी मिटाओ, इसके बावजूद भी तुमने आतंकवाद का रास्ता चुना। तो लो, अगर तुम्हें युद्ध ही चाहिए तो हम प्रस्तुत हैं। हमने 1971 में भी तुम्हारे 2 टुकड़े किए थे, इस बार 4 टुकड़े करेंगे, याद रखना। जब तुमने 1971 से कुछ नहीं सीखा, तो अब की बार तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें और तुम्हारे इस आतंकिस्तान को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि यह नया भारत है जो न केवल कहता है बल्कि घर में घुसकर मारता भी है। और यह संकल्प है हमारा, संकल्प उस सिंदूर की जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह भारतीय था, वह हिंदू था और एक इंसान था। अब कोई टेबल पर बैठकर समझौता नहीं होगा, अब कोई सुलह नहीं होगी तो सिर्फ सजा, और वह तुम्हारी। और यह सजा उस सोच को दी जाएगी जो आतंकवाद को पालती है, जो मजहब के नाम पर मासूमों का खून बहाती है, जो अपने झूठे जन्नत के ख्वाब में
लोगों को नरक भेजने का कार्य करती है। जब तुमने आतंक और युद्ध का रास्ता ही चुना है हमारे लिए, तो सुन लो बे पाकिस्तानियों, हम प्रस्तुत हैं। ना ही तो तुम बचोगे और ना ही तो तुम्हारा कोई शहर बचेगा। ना कराची बचेगा, ना लाहौर बचेगा, ना इस्लामाबाद, ना रावलपिंडी बचेगा। बचेगा तो सिर्फ तुम्हारा रात। याद रखना मेरे इस बात को। जिसने भी मां भारती की गोद उजाड़ी है, उसे उजाड़ कर रख देना, यह सही है या गलत? जिस प्रकार से हमारे सैनिक पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, वह सही है या गलत? इसके बारे में आप लोगों की राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।